पिछले क्लास में हम लोग मानव पूंजी का निर्माण पढ़े थे। अभी हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। आते हैं विश्व बैंक के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में, ठीक ना, मानव पूंजी को देख रहे हैं। विश्व बैंक ने अपने एक ताज़ा रिपोर्ट में भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था शक्ति और अवसरों का सदुपयोग में कहा गया है कि भारत अपने को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। यह भी उतने ही ज्ञान का प्रयोग करे जितना कि आयरलैंड करता है। आयरलैंड एक देश है जो अपने ज्ञान अर्थव्यवस्था पर आधारित करके अपने मानव पूंजी का निर्माण बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, ठीक ना। और हम वो एजुकेशन पॉलिसीज़ को बेटर किया, उसने अपने मानव पूंजी के को एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में लिया, ठीक ना। तो वो बहुत अपने प्रति व्यक्ति आय को अधिक किया है। तो निश्चित ही भारत भी प्रति व्यक्ति आय 2020 में वर्तमान अनुमान जो 1000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वो 3000 कर सकता है। कौन? भारत, अगर चाहे तो नॉलेज इकोनॉमी को प्रयोग करके, ठीक ना। भारत अर्थव्यवस्था में संभव बनाने वाली ही 3 प्रमुख बातें इस प्रकार हैं जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाने वाली। पहला, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है लोकतंत्र। दूसरा, प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचनाएं, मतलब हम टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएं। कुशल श्रमिकों की विशाल समूह, ये तीनों जो हैं अगर हम ठीक से इनका यूटिलाइज कर दें तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है 1000 अमेरिकी डॉलर से 3000 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं आगे। भारत में मानव पूंजी की समस्याएं कौन कौन सी भारत में मानव पूंजी की समस्या को जन्म देती हैं, ठीक ना। आते हैं बेटा। भारत में मानव पूंजी निर्माण में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो निम्न प्रकार है। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है ना। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की पूंजी निर्माण में सबसे बड़ी समस्या तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। दूसरा, उच्च क्षेत्रीय एवं लिंग असमानता, ठीक ना। हमारे वहाँ जो लिंग समानता है और क्षेत्रीय असमानता बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। दीर्घकालीन प्रक्रिया, यानी कि किसी का निर्माण के लिए हमको एक दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, ठीक ना। चौथा, बुद्धिजीवी का अपव्यवहार, ठीक ना, मतलब उनका सही से यूटिलाइज न करना। कृषि काल के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, मतलब कृषि को जो हम काम करते हैं उसमें जो प्रशिक्षण है वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। छठा, निम्न शैक्षणिक स्तर, इस शिक्षा का स्तर निम्न है, ठीक ना। उच्च निर्धनता, यानी कि निर्धनता ज़्यादा है बेटा, ठीक है ना। और अकुशल मानव शक्ति, मतलब उनको कुशल बनाना, ठीक ना। यही विश्व बैंक के रिपोर्ट में इन्हीं बातों को दूर करने की का उपाय बताया गया है, ठीक ना। आते हैं कुछ इसमें के पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला लेंगे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। चलो, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या मानव पूंजी के निर्माण में, ठीक ना, विपरीत प्रभाव डालती हैं। अरे भाई, हम विकास करेंगे, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, वो हमारे मानव कैपिटल को कम करती जाएगी। इससे सुविधा की प्रति व्यक्ति उपलब्धता ही वह घटती जा रही है। इससे सुविधाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटती जा रही है, यानी कि हमारे प्रति व्यक्ति की जो उपलब्धता है जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो घटती जाएगी। अधिक जनसंख्या के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। जब हमारे वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी तो दोनों चीज़ को हम बनाएंगे नहीं तो मानव पूंजी निर्माण नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसका डिस्कस किया था, शिक्षा और स्वास्थ्य का, ठीक ना। तो इस पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। यह दुर्लभ मुद्रा को भौतिक पूंजी को लगातार मानव पूंजी
के सभी उत्पादन साधन में लगाती है, ठीक ना। अगर हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे अधिक प्रयोग करेंगे तो ये दुर्लभ मुद्रा जो भौतिक पूंजी को लागत पर मानव पूंजी के सभी उत्पादन साधनों में लगती है वह कम होती जा रही है। वो क्या होती जा रही है? वो कम। क्यों? जनसंख्या हमारी क्या तेजी से बढ़ती है, तो इन साधनों पे हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो हमारी जो मुद्रा है वो दूसरे जगह लगती जा रही है, जो हम मेन चीज़ पे ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। किसके कारण? जनसंख्या के कारण। क्योंकि हम ये मुद्रा कहीं और नेसेसरी गुड्स पे खर्च कर देते हैं जो कि यहाँ लगनी चाहिए। जब यहाँ लगेगी शिक्षा स्वास्थ्य पे तो मानव पूंजी का निर्माण अधिक होगा। क्षेत्रीय एवं लिंग असमानता, जो लिंग तथा क्षेत्रीय असमानता मानव पूंजी को धीमा कर देती है। मतलब जब हमारे वहाँ लिंग असमानता होगी, क्षेत्रीय असमानता मतलब क्षेत्रों में असमान बैलेंस होगा, तब हमारे पूंजी विकास को क्या कर देती है? धीमा कर देती है, ठीक ना। दीर्घकालीन प्रक्रिया, मानव विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन है। बेटा विकास एक क्रमित विकास की तरफ जाता है, धीमे धीमे। विकास किसी का धीरे धीरे होता है और वो लॉन्ग टाइम में ले जाता है, ठीक ना, प्रक्रिया, ठीक है। क्योंकि कुशलता के निर्माण में समय लगता है, क्योंकि कुशलता के निर्माण में क्या लगता है? समय लगता है। वह प्रक्रिया जो कुशलता मानव शक्ति उत्पन्न करती है वो धीमी है। हम भाई दीर्घकालीन प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो कुशलता का निर्माण पर आधारित है, जो उसमें क्या लगता है? समय लगता है। और यह चीज़ें हमारे देश में काफ़ी स्लो काम कर रही हैं। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।